जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एवरलॉन्ग क्लासेस। एवरलॉन्ग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए लेकर सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ध्यान से देखते रहिएगा। अकबरनामा के रचयिता कौन हैं? तो अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? यानी कि कपास की जो खेती है वो कौन सी मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती है? तो ये होती है काली मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी में अच्छे से कपास को उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? ये भी क्वेश्चन के एग्जामों में अलग अलग बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू हुई थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन इजी है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, तो ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सभा के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? सभा के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? कमल पति त्रिपाठी विरोधी दल के नेता थे। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन थी? भारत की प्रथम आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज थी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। भारत की प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका जरूर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव प्रथम था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वास्को डिगामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की थी? वास्को डिगामा ने भारत की दूसरी बार यात्रा 1502 ईस्वी में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध काल के में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? वेस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का न्यायाधीश दिलाता है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो इनके बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत का सर्वाधिक निर्यात किसको होता है? भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। राज्य की प्रशासनिक शक्ति किसके पास होती है? राज्य की प्रशासनिक शक्ति राज्यपाल के पास होती है। खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राज्य हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सिंधु घाटी का पोत या बंदरगाह शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था वो लोथल था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी वादक से है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? तो आप सभी बोलेंगे बांसुरी वादन से है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होती है? वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। मानव भोजन का प्रमुख घटक क्या है? मानव भोजन का प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट होता है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। 38। गुरुदेव किसका उपनाम था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम था। भारत में कलिंग की राजधानी क्या थी? भारत में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41। ज्वालामुखी के मुख्य, ये मुख्य नहीं मुख होगा, को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहा जाता है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के प्रथम के शासनकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में अवस्थित है। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बाघ परियोजना कब आरंभ हुई थी? बाघ परियोजना 1973 में लागू हुई थी। धन्यवाद।